हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10 जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंट्रोडक्शन क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और किस तरीके से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किन किन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की वो 2 होती है। आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c, in which a, b and c are real numbers and a is not equal to 0. It means एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो इस फॉर्म में हो और जिसमें a, b, c आर रियल नंबर्स हो, a is not equal to 0 हो, उसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ax square plus bx plus c सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझेंगे तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 2 दिखेगी वही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इट मीन्स अगर हम एग्जाम्पल ले 2x square plus 4x minus 5 is equal to 0, this is a quadratic equation. In this equation, this is A, B and C. All are the real numbers. Real number means वो नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं, अंडर रूट में भी हो सकते हैं, स्क्वायर रूट नॉर्मल नंबर भी हो सकते हैं। अब A, B, C रियल नंबर है। अब A is not equal to 0, ये 0 नहीं है। इसी इक्वेशन में अगर ये 0 होता यानी 0x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स जिसमें डिग्री 0, मतलब जो इक्वेशन आपके पास गिवन होगी उसमें उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 2। पर यहाँ अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास ये आ गया। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होगी जिसकी डिग्री क्या होगी? 2। अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में होती 5x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि आपने ये नहीं देखना है कि x क्या है या फिर ये नहीं देखना कांस्टेंट नंबर क्या है। आपने देखना है कि x स्क्वायर मतलब डिग्री जो मैंने यहाँ लिखी 2 वो है या नहीं। अगर इस क्वेश्चन में डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। मैंने अपनी मर्जी से ये इक्वेशन रेडी करी जिसमें जो चीज मिसिंग थी वो मैंने इंटू 0x करके लिख दिया। यहाँ भी हमने इसी मेथड को किया था, बट यहाँ 0 लिख के क्या था, जो मेरी डिग्री 2 थी वो मिस हो रही थी, तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। तो आपने अच्छे से समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जिसमें जो इक्वेशन आपको गिवन होगी उसकी डिग्री 2 होनी ही चाहिए। तो ये एक नंबर है, ये एक इक्वेशन है जिसमें देखो डिग्री 2 है, 1 है, फिर यहाँ 0 है। इसका मतलब 2 1 0 एक हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म बनता है, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी में आगे देखिए क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब वही है जो अभी हमने समझा कि इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ax स्क्वायर
plus bx plus c where a is not equal to 0। तो आपने याद रखना है, कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज you have to write ax square plus bx plus c in which a is not equal to 0। Now बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम किस किस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आवर फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड हमारा फर्स्ट मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड। इट मीन्स कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, उसको किस तरीके से फैक्टर करके आप उस क्वेश्चंस के मेथड को सॉल्व करेंगे। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगी उसमें से किस तरीके से फैक्टर बना के हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, राइट। सेकेंड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मीन्स किस तरीके से उसे स्क्वायर बना के एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे या एक ऐसा फॉर्मूला उसके अंदर सेट करेंगे कि वो एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर बन के आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेगा। थर्ड मेथड इज यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के तरीके से या फिर यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करके किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला मेथड अभी हम पढ़ते हैं जो है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक इक्वेशन लेते हैं हम, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ली हमने। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या मेथड होता है? तो देखिए, फैक्टराइजेशन का मतलब है जो आपकी ये वाली सेंटर वाली है इसको ब्रेक करना, इसके फैक्टर बनाना। अब वो किस तरीके से बनेंगे तो आपने हमेशा याद रखना है, जो आपकी ये है यानी कि A और C, इनको नहीं छेड़ना है, आपने सिर्फ चेंज करना है B में। मतलब x स्क्वायर एज इट इज जाएगा प्लस 5 एज इट इज जाएगा, 6x को आपने ब्रेक करना है। अब वो किस तरीके से करना है तो वो देखिए। देखिए, A की जगह पे कोई नंबर नहीं है, हमने लिख दिया 1, राइट। अब हमें A और C का मल्टीप्लाई लेना है जो आएगा 1 इंटू 5 इक्वल टू 5, राइट। और सेंटर में है प्लस, तो उन्हीं दो नंबर का प्लस लेना है जो आपको मिलेगा 6, ठीक है। अब आपने चेक करना है, ऐसे दो नंबर्स आपने अपनी मर्जी से सोचने हैं जिन दो नंबर को आप अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको 5 मिल जाए और उन दो नंबर को अगर आप ऐड करें तो आपको 6 मिल जाए, राइट। तो सबसे पहला स्टेप है, हम देखेंगे ये 6 2 के टेबल में कब आता है। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब 2 और 3 को ऐड करिए 5। हमें सेंटर में 5 चाहिए नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। अब 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 इंटू 2 6, 3 प्लस 2 5। 5 चाहिए हमें सेंटर में नहीं, ये भी कैंसिल। 4 में 6 आता नहीं, 5 में 6 आता नहीं, 6 के टेबल में आता है 6 1 जा 6, 6 माइनस 1 5। बट ये गलत है क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने पे 5 चाहिए, तो ये वाले मेथड तो इम्प्लीमेंट नहीं हुए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने जानबूझ के इस तरीके से किया कि आप पहले समझे आपको कौन सी वैल्यूज लेने हैं। अब देखिए, हमने मल्टीप्लाई करने पे 6 लिया था, जबकि हमें मल्टीप्लाई करने पे 5 चाहिए, 6 नहीं। तो ये हमेशा आप याद रखेंगे, आप उल्टा नहीं करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 6 थोड़ी चाहिए, हमें तो प्लस करने पे 6 चाहिए, हमने मल्टीप्लाई करने पे ले लिया। इस तरीके से आपने नहीं करना है, आपने ध्यान रखना है हमें प्लस करने वाली वैल्यू यहाँ चाहिए होगी।
तो ये वाला कैंसिल करिए, अब ध्यान से देखिए, ठीक है। अब बताइए ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 5 आए। तो देखिए 5 ना 2 के टेबल में आता, ना 3 के टेबल में आता, ना 4 के टेबल में आता। 5 किस में आता है? 5 अपने टेबल में आता है। तो अगर हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और इन्हीं दोनों नंबर को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमें 6 मिलेगा। तो हमें ये वाला प्रोसेस हमारा सही हो गया कि हमें मल्टीप्लाई करने पे 5 मिल गया, प्लस करने पे 6। और प्लस करने पे हमेशा वही आना चाहिए जो आपके सेंटर में वैल्यू है, इट मींस बी, क्योंकि ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी चेंज होगा ना, तो इसको एज इट इज उतार लीजिए। अब ये प्लस का 6 है, तो जो दो नंबर लिए थे उन दोनों नंबर को उतार दीजिए विद एक्स, एक्स के साथ। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, ये एज इट इज उतार लीजिए इक्वल टू 0। तो ये था आपका फर्स्ट स्टेप कि फैक्टराइजेशन मेथड में पहला स्टेप क्या करना है, राइट। अब आपने क्या करना है, आपके पास 1 2 3 4 4 वैल्यूज आ गई। अब 4 में से 2 और 2 का पेयर बनाएंगे। कैसे? ये ले लीजिए एक साथ, ये ले लीजिए एक साथ। इन दोनों इक्वेशन में कौन सी चीज कॉमन है उसे आपने निकालना है। तो देखिए आप इसको इस तरीके से पहले लिख लीजिए, राइट। अब इसे ब्रेक करेंगे, क्या आएगा? 1 इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे 5 इंटू एक्स। इसमें और इसमें एक जैसा, यानी कि कॉमन क्या है? ओनली एक्स। तो आप एक्स तो बाहर ले आइए। अब इसमें से एक्स चला गया, क्या बचा? 1x, वो अंदर लिख दीजिए। इसमें से एक्स हट गया, क्या बचा? 5, वो अंदर लिख दीजिए। ये होता है इजी वे हाउ टू टेक कॉमन। इस तरीके से हमने कॉमन लिया। अब सेकेंड वाली वैल्यू, ये वाला साइन यहां लगा दीजिए, ये साइन जो होगा वही लगेगा। इसमें से देखिए 1x एंड 5, 1 इंटू एक्स एंड 5। अब देखिए 5 को तो 1 से कर सकते हैं, तो एक जैसा क्या आया? ओनली 1। अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई भी चीज कॉमन अगर नहीं मिलेगी तो आपने 1 कॉमन खुद ही ले लेना है। 1 लिया, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, अंदर x उतार दिया, नीचे में 5 उतार दिया, सी, ठीक है। सेकंड स्टेप में जो हमने किया है उसमें आपने एक चीज ध्यान रखनी है, आपकी ये वाला और ये हमेशा सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं आते हैं तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड गलत हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना है ये वैल्यू हमेशा सेम आएगी। अब इस वाली वैल्यू को यहाँ उतार लीजिए, जो सेम आया था वो सिंगल टाइम उतार लिया, और जो x और +1 जो वैल्यू आपकी बाहर है, ये और ये, इसको आप अलग से एक बार यहाँ उतार लीजिए इक्वल टू 0। तो ये फैक्टराइजेशन में हमने इन दोनों पेयर का एक सिंगल पेयर ले लिया और जो रेस्ट वैल्यू बच गई थी उसे उतार लिया। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रख दीजिए, x + 5 भी इक्वल टू 0, x + 1 इक्वल टू 0। आपके पास आया +5 यहाँ गया तो -5, और ये +1 यहाँ गया तो -1। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट मेथड सॉल्व किया, जिसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में आपने b जो है ABC रियल नंबर में से a एंड c में कोई चेंज नहीं, b को आपने स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। वो भी कौन से 2 पार्ट्स? जो a और c को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आए, प्लस माइनस करने पे वही नंबर आए। तो जो प्लस माइनस करने वाली वैल्यू होगी उसको आप b में ब्रेक कर देंगे, फिर कॉमन निकालेंगे, फिर पेयर लिखेंगे, फिर 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, जिसे कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो बच्चों सेकंड मेथड है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब है कि हमें इसे स्क्वायर मेथड की तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए जब भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको एग्जाम में आएगा
तो एक्स स्क्वायर जो है वो आपका खाली होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, तो फर्स्ट स्टेप होगा उस 2 को रिमूव करना। अब इस 2 को कैसे रिमूव किया जाए? तो देयर इज अ वन मेथड टू रिमूव द 2 फ्रॉम एक्स स्क्वायर इज डिवाइड। अगर हम होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा, ये कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी 2, तो ये आ गया आपके पास ये इक्वेशन। अब स्क्वायर मेथड का मतलब है आपको या तो ये फॉर्मूला दिखना चाहिए या ये फॉर्मूला, ये स्क्वायर हो गया। इसका फॉर्मूला आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इस आइडेंटिटी का है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। अब देखिए आपने जो सेंटर वाली वैल्यू है उसको ब्रेक करना है इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में कैसे होगा? यहां जो नंबर है इसको हमें 2 जो है, आपने जो ये सेंटर वाला नंबर है इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा मैंने क्यों किया वो आप ध्यान दीजिएगा। ये आ गया आपके पास, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू ए इंटू बी। अब हमारे पास तो a और b हमें नहीं पता, आपको ये पता है कि a जो है वो 1 है, तो 2 इंटू 1 ये तो मिल गया। b में ऐसा क्या रखें कि यही मिल जाए, तो मैंने ये वैल्यू रख दी, तो आ गया आपके पास 5/2 मिला। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि आपने जो सेंटर वाली इक्वेशन है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और किसी से नहीं, 1/2 से। दोबारा देखिए, आपने इस वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास आ गया ये, x अगर हटा देते हैं तो आपके पास आ गया ये, राइट। अब हमारे पास बीच में जो फॉर्म होती है वो होती है 2ab, इस फॉर्म में दिखना चाहिए। अब 2 इंटू a की वैल्यू तो आपको पता है कुछ नहीं है तो 1 है, b क्या है, तो b जो भी आपने ये निकाला है इसको यहाँ यूज करिए। इसको सॉल्व करने पे आपको ये दिखना चाहिए, तो करिए सॉल्व। 2 5/2 ये आ गया, तो यानी कि हमने क्या नंबर लिया, 5/4। अब देखिए करना क्या है इसके आगे स्टेप, ये एज इट इज उतारना है, माइनस 5/2x। ये जो वैल्यू ली है आपने इसको एक बार प्लस में स्क्वायर लिख देना है, आपने एक बार माइनस में स्क्वायर लिख देना है, जिससे कि ये दोनों कैंसिल होके यही इक्वेशन आपकी दिख जाए, और प्लस 3/2 इक्वल टू 0, राइट। हमने क्या किया वो देखिए ध्यान से। हमने फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज उतार दी, सेकेंड इक्वेशन एज इट इज उतार दी, और बाकी हमने एक चीज जो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली हाफ से मल्टीप्लाई करके, इसको हमने 2 टाइम्स लिख दिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और जो थर्ड वैल्यू थी वो एज इट इज उतार दी। अब देखिए इस चीज को एक साथ ले लीजिए, इसको। अब ये कौन सा फॉर्मूला बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये कैसे बना, देखो ये आइडेंटिटी जो है ये x स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, माइनस वाली a स्क्वायर माइनस सेंटर में माइनस है तो ये वाली आइडेंटिटी बनेगी, यानी कि आपके पास आ जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। आपने ऐसे ही करना है, ये वैल्यू राइट डाउन करनी है, ये वैल्यू राइट डाउन करनी है, और यहाँ वाला जो साइन है वो यूज करना है। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस की आइडेंटिटी होती, यहाँ माइनस है तो माइनस की आइडेंटिटी, माइनस ये दोनों वैल्यू सॉल्व करिए। 25/16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये आप सोच रहे क्या ये सही आया है, तो लेट्स चेक। a का स्क्वायर x स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25/4 4 just 16 प्लस का आ गया, माइनस 2 इंटू 5/4 इंटू एक्स, 2 आ गया, तो ये आया x स्क्वायर
माइनस 5/2x प्लस 25/16, यानी कि इस पेयर में आ गया। ठीक है, इसी चीज को दोबारा समझना है तो ध्यान से देखिए मैंने क्या किया। देखिए मैंने आपको बताया ये वाला सॉल्व होके ये आना चाहिए, तो x इसे हमने a मान लिया, 5/2 को b। अब a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए बी, माइनस 2 इंटू a क्या है x, b क्या है 5/4, ये लिख दिया, प्लस b जो है उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 5/4 का स्क्वायर। ये जो चीज है वो यहाँ आ गई। इट मीन्स ये एकदम सही है। वैसे भी आपने हमेशा याद रखना है, जैसे ही आप इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, आपने फर्स्ट वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू का होल स्क्वायर लिखना है, वो आपका सही ही होगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसके बाद क्या करेंगे। इसके बाद इसको तो आप एज इट इज उतार दीजिए, क्योंकि हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, ये ऐसे ही रहेगा। इक्वल टू, इसे यहीं सॉल्व कर लीजिए या फिर वहां ले जाइए, इट्स अप टू यू। तो हम वहां ले जाते हैं, ये 3/2 वहां जाके माइनस 3/2 एंड 25/16 हो जाएगा प्लस 25/16। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करते हैं। x माइनस 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू, इसे एलसीएम लेते हैं, 2 और 16 का एलसीएम आप जानते हैं क्या आएगा, 2 1 2 8 यानी कि 16 के टेबल में 2 इंटू 8, यहाँ भी 8 3 24, वो भी साइन माइनस, प्लस 25, यहाँ आपके पास आ गया x माइनस 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। अब देखिए दो तरीके हैं इसको सिंपल बनाने के लिए। 5/4 होल स्क्वायर इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 तो 1 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में यहाँ भी स्क्वायर आ गया, यहाँ भी स्क्वायर, दोनों स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। आपके पास आ गया x माइनस 5/4 इक्वल टू 1/4। अब ये माइनस 5/4 यहाँ ले जाइए, तो ये आ गया आपका प्लस 5/4। आपने एलसीएम लिया 4, 1 प्लस 5 हेयर इज 6/4, यानी कि x इज इक्वल टू 3/2। ये आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब अगर इसी चीज को आपने यहाँ पर ये वाला मेथड ना करके नया मेथड करना हो, तो देखिए यहाँ तक सेम है, किसको उतारिए, x माइनस 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1/16 है। इसका स्क्वायर हटा के वहां देंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 1/16, यानी कि इसका स्क्वायर वहां जाके स्क्वायर रूट में बदल गया। ये आया x माइनस 5/4 इक्वल टू, ये ब्रेक किया तो ये 1/4। फिर ये वाली जो वैल्यू थी ये सेम वैल्यू आ गई ऐसी। ठीक है, उसके बाद सेम मेथड, तो आप चाहें तो इसको वहां ले जाके अंडर रूट में चेंज कर सकते हैं, और अगर अंडर रूट ना करना हो तो दोनों तरफ स्क्वायर करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेथड था हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मेन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में ये वाला स्टेप है, उसे आपने अच्छे से समझना है कि इसको सबसे पहले 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि स्क्वायर मेथड का फॉर्मूले में 2 यूज होता है इसलिए। ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं लास्ट थर्ड पार्ट, उसे समझते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से पहले हम ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है। तो इसके अंदर एक वर्ड आता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, और कैपिटल डी निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ये आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर एक d का यूज होता है, जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac।
अब इसको फाइंड करने के लिए 3 वेज हैं। या तो d आएगा आपका लेस देन 0, या d इज इक्वल टू 0, या d इज ग्रेटर देन 0। इन्हें कहते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। यानी कि जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके जो भी दो वैल्यू निकालेंगे उसके नेचर ऑफ रूट किस हिसाब से होंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय 2a, और प्लस माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में फाइंड आउट करने के लिए आएगा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन यू कैन यूज दिस मेथड, फाइंड द जीरोस, देन यू कैन यूज दिस मेथड। तो अगर आपको कोई भी इक्वेशन में जीरोस या x की वैल्यू या क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को आएगी तो इस मेथड से आप सॉल्व करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है आपसे नेचर पूछा जाए कि d इज इक्वल टू 0 है, या d इज लेस देन 0 है, या d इज ग्रेटर देन 0 है। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंड देन यू विल से कि ये कौन कौन सी है। ठीक है, इन तीनों के अलग अलग नाम हैं, नो रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट या फिर इक्वल रूट्स। तो वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, थर्ड टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के यूज से किस तरीके से हम रूट्स निकालेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर आपको ये कहा जाएगा फाइंड द रूट्स, फाइंड द जीरोस, अगर इस तरीके से कहा जाएगा तो इस मेथड को इम्प्लीमेंट करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई इक्वेशन लेते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन ली। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको पता है यहाँ 1 है, a, b एंड c। आप यहाँ लिख लीजिए, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4 एंड c की वैल्यू है 2। माइनस कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना। लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी, माइनस लगाया और माइनस b लिखा, मतलब माइनस तो क्वेश्चन वाला, ये फॉर्मूले वाला, और b की वैल्यू -4 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a यानी कि a की वैल्यू 1। राइट, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ आया 4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? हियर इज 16। तो आपने लिखा 16 माइनस 4 इंटू 1 4, 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2। राइट, अब हम इसके आगे लिखेंगे 4, ये मैं आपको यहाँ लिखती हूँ, इसके आगे आएगा, फर्स्ट यही देखते हैं, 4 प्लस माइनस 16 में से 8 माइनस किया 8 डिवाइडेड बाय 2। राइट, अब आगे का स्टेप देखिए, 4 ये प्लस माइनस अंडर रूट 8 है तो हम लिखेंगे 4 प्लस अंडर रूट 8 बाय 2 कॉमा 4 माइनस अंडर रूट 8 बाय 2। आपके पास ये दो वैल्यू आ गई। 4 प्लस अंडर रूट 8 है, इट मीन स्क्वायर रूट 8 को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? ये पेयर तो बाहर आ गया, अंडर रूट 2 बाय 2 कॉमा 4 माइनस 2 अंडर रूट 2 बाय 2।
तो ये आपके दो अलग अलग फैक्टर्स x के जो थे वो आ गए। ये तो था आपका ऐसा मेथड जिसमें आपको यहाँ एक प्रॉपर वैल्यू नहीं मिली। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ कि ये इस तरीके से रूट कैसे आएंगे। वैसे ये दोनों आपके क्या हो गए, रूट्स। आप कह सकते हैं x इक्वल टू 4 प्लस 2 रूट 2 बाय 2 एंड 4 माइनस 2 रूट बाय 2। अब लेते हैं एक सिंपल इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में यही फॉर्मूला लाके हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका a है आपके पास 2, b है आपके पास -5, c है आपके पास 3, राइट। अब फॉर्मूला लिखिए x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, राइट। ये वैल्यू लिख के आप इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 प्लस माइनस, यहाँ देखिए -5 को 2 टाइम्स करेंगे आपके पास आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 5 5 = 25 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इज 4, राइट। अब सॉल्व कीजिए 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 4। अब अंडर रूट 1 जो होता है उसको आप लिख सकते हैं 1, क्योंकि अंडर रूट 1 का स्क्वायर इट मीन्स अगर इसे 2 टाइम्स लिख देंगे तो 1 ही बाहर आएगा, तो 1 हमेशा अंडर रूट से बाहर आ जाता है। अब इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो। 2 पार्ट्स क्या होंगे इसके, एक होगा 5 प्लस 1 बाय 4, एक होगा 5 माइनस 1 बाय 4। एग्जाम में ऐसे एरो करके नहीं लिखेंगे आप नीचे लिखेंगे इसको अलग से। दिस इंप्लाइज 5x इक्वल टू 5 प्लस 1 बाय 4 कॉमा 5 माइनस 1 बाय 4। यहाँ आया 6 बाय 4 कॉमा 4 बाय 4। इसे सॉल्व किया 2 एंड 3, here is 3 बाय 2 कॉमा 1। तो ये दोनों जो थे वो आपके आ गए रूट्स, ठीक है। अब हम इसके अगला टॉपिक पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स, कि ये रूट्स जो आए हैं इनके नेचर क्या है। देखिए नेचर ऑफ रूट्स जो होते हैं उससे पहले एक वर्ड होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है वो देखिए, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल D से और इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इट मीन्स जो ये हमने लिखा है ये हमारा कहलाता है d। तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले आपको ये सेपरेशन वाला समझाया जिससे कि आपको ये याद रहे, जब d का यूज करना हो या फिर आपको सिंपल बनाना हो, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ये रूट का नेचर है, इसकी जगह पे आप d का यूज कर सकते हैं। अब देखिए d कैसे निकालें, तो हमने अभी एक इक्वेशन ली थी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन से हम d निकालते हैं। आपने d कैसे निकालना है, d इक्वल टू b की वैल्यू क्या थी, -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, ये आ गया 25 माइनस 4 टू 8 इज 24, यानी कि d इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। अब देखिए d के 3 रूल्स हैं। एक है d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 एंड d इज लेस देन 0, ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0। ये 3 रूल से आप बताएंगे कि इस इक्वेशन को हम नेचर ऑफ रूट में क्या रूट्स आपके निकलेंगे, ठीक है। फर्स्ट है d इज ग्रेटर देन 0। जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो आपके पास होंगे 2 डिस्टिंक्ट रूट और यू कैन से अनइक्वल रूट। इट मीन्स आपके पास 2 वैल्यू आएगी, वो दोनों ही वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल
x की 2 वैल्यू आएगी। जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन में निकाली 3/2 and 1, तो d इज ग्रेटर देन 0 था, इस वजह से हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रूट आए, यानी कि 2 अनइक्वल रूट। नेक्स्ट है आपका d इज इक्वल टू 0। अगर d इक्वल टू 0 है तो आपके पास 2 इक्वल रूट्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल से 2 इक्वल रूट्स आएंगे, वो दोनों वैल्यू आपकी क्या होगी, सेम। थर्ड है आपका d इज लेस देन 0, इसका मतलब d जो है उसकी वैल्यू होगी नेगेटिव। लेस देन 0 में जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी। उस टाइम पे आप वहीं स्टॉप हो जाएंगे और कह देंगे नो रियल रूट्स, यानी कि उसमें आप रूट्स फाइंड आउट नहीं करेंगे, सीधा सीधा मेंशन कर देंगे d इज लेस देन 0, देयरफॉर देयर इज नो रियल रूट्स। ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ये चेक करना है कैसे होगा 2 इक्वल रूट टू 0, तो आपने फर्स्ट ये तीनों इक्वेशन यूज करनी है, फिर ये वाला फॉर्मूला वहां पर यूज कर देना है। जिस भी क्वेश्चन में इन दोनों पार्ट्स में आपको इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगाना है, लेकिन अगर लेस देन 0 होगा तो आपने रूट्स नहीं फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। तो बच्चों, आज हमने इंट्रोडक्शन क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किन किन मेथड से सॉल्व करना है ये पढ़ा, जिसमें आपने फर्स्ट मेथड पढ़ा फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड आपने पढ़ा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं रूट्स। और उसके बाद मैंने आपको एक मेन टॉपिक बताया जो कि है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है एंड नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। तो मोस्टली हर टॉपिक जो है वो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है, हर किसी बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।